अब लोग बीकावली मार्शल वर्ल्ड के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था उन सारे बच्चों का जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करके अंदर जाते हैं। कोर्ट चार्ट में उनका नया टेस्ट स्टार्ट होता है। वहाँ पर बहुत सारे स्क्रीनिंग बॉम्ब फेंके जाते हैं जहाँ पर धुआं हो जाता है और उन सब के ऊपर असैसिन्स अटैक करते हैं। उन असैसिन्स के हाथ में लकड़ी की तलवारें होती है। वहीं पर ब्रदर जियोन और उसकी बहन हाउन को दिखाते हैं। हाउन अपने भाई से कहती है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, अरे जहाँ पर होते हुए मुझे कौन सी टेंशन है, हम दोनों इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन बेक जियोन अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है, उसका हाथ कांप रहा होता है। बेक जियोन कहता है, हालांकि उस असैसिन के पास एक लकड़ी की तलवार थी, लेकिन फिर भी उस लकड़ी की तलवार को ब्लॉक करने में मेरा हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि लकड़ी की तलवार के अंदर से भी बहुत सारी की पावर निकल रही थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। जियोन कहता है, उन सभी के पास लकड़ी की तलवारें हैं, अगर उनके पास असली की तलवारें होती तो हमारे यहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं था। शायद मास्टर गियोम इसी बात को तो चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी असैसिन्स हैं, लगता है कि वो सारे के सारे प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी इधर उधर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस ट्रायल से फेल हो जाऊंगा। यहीं पर मुशिन को भी दिखाते हैं। मुशिन धुएं के अंदर खड़ा होता है। मुशिन दो लड़कों की तरफ देख रहा होता है जो कि जमीन पर गिरे होते हैं और उनके ऊपर सुरख रंग के पेपर लगे होते हैं, यानी कि वो फेल हो चुके हैं। मुशिन बड़े ही आराम के साथ वहाँ पर खड़ा होता है, जबकि उस लड़की की तरफ दिखाते हैं। इस लड़की की तरफ मुशिन देख रहा था, वो भागती हुई मुशिन की तरफ आगे बढ़ती है और वो पीछे से ही मुशिन की तरफ जंप करती है। ऐसे लगता है जैसे वो मुशिन के ऊपर अटैक करने वाली है, लेकिन मुशिन तो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। वो बड़े ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा होता है। वो लड़की अटैक करते हुए के पीछे जो असैसिन होता है, जो उस पर अटैक करने वाला होता है, उसकी तलवार को काट देती है। इससे वो असैसिन डरकर जल्दी से पीछे की तरफ भाग जाता है। वो लड़की अपनी तलवार को वापस में अपनी म्यान में रख लेती है और मुशिन की तरफ देखती है। मुशिन उस लड़की की तरफ देखता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। यहीं पर वो लड़की अपना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है, जहाँ पर उस लड़की को एक बूढ़ा मास्टर कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं पता और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी ऐसे बंदे के बारे में बता सकता हूँ जिसके पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। उस बंदे का नाम मो जियोन है और इस वक्त वो वून के साथ एग्जाम देने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो चियोनसो डैन को ज्वाइन करने वाला है। और फिर ये लड़की उस मास्टर की बात सुनने के बाद इस एग्जाम को देने के लिए यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर इस कहानी में एक और मिस्ट्री है, आखिर इस लड़की को कौन से सवालों के जवाब चाहिए। वो लड़की मुशिन से कहती है, मो जियोन, मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तुम यहाँ पर इतने आराम से खड़े हो, इसीलिए तो तुम्हारे ऊपर वो असैसिन इतनी आसानी से अटैक करने वाला था और साथ ही वो फिर से धुएं में गायब हो जाती है, जबकि मुशिन वहीं पर आराम से खड़ा होता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसी वक्त एक असैसिन पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन मुशिन अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए उसकी वुडन स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो असैसिन बेचारा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मुशिन ने उसकी लकड़ी की तलवार को अपने हाथ में पकड़ा होता है और साथ ही वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उसकी लकड़ी की तलवार को अपने हाथ से ही तोड़ देता है। वो असैसिन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और अपने बाकी के असैसिन दोस्तों से कह रहा होता है, इस वाले के करीब मत जाना, इसने सिर्फ अपने हाथ से ही मेरी वुडन स्वॉर्ड को तोड़ दिया है। ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि यहीं पर उस गहरे काट वाले लड़के को भी दिखाते हैं। एक असैसिन उसके ऊपर भी अटैक कर रहा होता है, जबकि वो अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। वो असैसिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को सामने की तरफ यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन साथ ही वो गहरे काट वाला लड़का बड़ी स्पीड के साथ उसके पास से आगे गुजर जाता है। साथ ही उसके कंधे पर दिखाते हैं कि उसके कंधे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस असैसिन के कंधे पर काट लगता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो असैसिन धुएं में गायब हो जाता है और कहता है, तुम पास हो गए हो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। यहीं पर मास्टर गियोम का सीन दिखाया जाता है। असैसिन का लीडर उनके पास आता है। मास्टर गियोम उसे कहते हैं, सिचुएशन कैसी है। वो लीडर उनसे कहता है, हमारे असैसिन सारे बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तकरीबन 30% ऐसे हैं जो कि अब तक फेल हो चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि फोक को छोड़कर कोर्टयार्ड से बाहर की तरफ भाग रहे थे। हमने उन सभी के ऊपर चिट लगा दी है, वो सारे बच्चे फेल हो चुके हैं। मास्टर गियोम उसे कहते हैं, इतना काफी नहीं है, मुझे 30% नहीं, मुझे 50% चाहिए। इनमें से 50% बच्चों को फेल होना चाहिए। असैसिन का लीडर कहता है, ठीक है मास्टर, हम लोग दोबारा से जाते हैं। मास्टर गियोम उसके जाने के बाद कहते हैं, हमें अपने पास किसी ऐसी तलवार को रखने का क्या फायदा जो कि वार के दरमियान में टूट जाएगी, इसलिए इन सारे बच्चों को यहीं पर एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही अपने लिए रखते हैं। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जब वो ट्रायल खत्म हो जाता है, मास्टर गियोम रूम में वापस आते हैं और वापस आकर अपने एक दोस्त जो कि इसी सेक्टर का मास्टर है, वो उसे कहते हैं, डू वॉन, तुम तो बहुत ज्यादा रेकलेस हो। मैंने सुना है, मुझे एक दोस्त ने बताया कि तुम भी उन असैसिन्स में असैसिन्स के कपड़े पहनकर गए हुए थे। तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? तुम एक एल्डर हो, एल्डर की तरह क्यों नहीं रहते? मास्टर डू वॉन उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि इन बच्चों में कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो कि काफी ज्यादा स्किल्ड हैं, इसलिए मैं खुद उनको चेक करने के लिए गया था कि वो कितनी ज्यादा स्किल्ड हैं। मास्टर गियोम उसे कहते हैं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इन एग्जाम्स में कोई दिलचस्पी नहीं और तुम एग्जाम्स को देखने के लिए भी नहीं आओगे। मास्टर डू वॉन कहते हैं, अब जो होना था वो तो हो गया। फिर वो दोनों वहीं पर पीने के लिए बैठ जाते हैं। मास्टर गियोम कहते हैं, तुम्हें उनमें से कुछ बच्चे नजर आए जिनके अंदर टैलेंट हो, फिर मुझे भी बताओ। मास्टर डू वॉन कहते हैं, अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरे। वो सारे कुछ खास नहीं है, बस एवरेज हैं। मास्टर गियोम कहते हैं, क्या वाकई में ऐसी बात है? मास्टर डू वॉन कहते हैं, नहीं, असल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी नजर में है, मैंने उनको देखा है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। मास्टर गियोम उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो बच्चे कौन है जो कि तुम्हारी नजर में आ गए हैं, क्योंकि अगर वो तुम्हारी नजर में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा स्किल होंगे। मास्टर
मास्टर डुवॉन उसे कहते हैं असल बात तो ये है कि मैंने उनको देखा नहीं बल्कि उन बच्चों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। जब मैं उनके ऊपर अटैक करने वाला था तो उन सभी ने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया अपनी पावर्स के साथ। मास्टर ग्योम फिर से उसके पास उनका हैरान हो जाते हैं। मास्टर डुवॉन कहते हैं वो सारे के सारे बच्चे जिनको मैंने टेस्ट किया है वो सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट लेवल पर हैं, एक दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मैं उनकी फुल पावर्स को नहीं जांच सका क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं थी। मास्टर डुवॉन कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि आज तक हमने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उन सारे एग्जाम में से ये जो बच्चे हैं इनको मैंने सॉर्ट आउट किया है, ये सारे के सारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे बच्चे मैंने पहले कभी नहीं देखे। मास्टर ग्योम कहते हैं ये वाली बात सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ क्योंकि इस बार हम लोग एग्जाम्स को जानबूझकर स्ट्रिक्ट बना रहे हैं क्योंकि हमारे म्यूरियम कोलिशन वाले चाहते हैं कि हम लोग एक नया ग्रुप बनाएं। ये सारे बच्चों को चियोंसो ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं। इन बच्चों को उस ग्रुप में डाला जाएगा। पहले मैं काफी परेशान था कि इनमें से कोई क्वालिफाई भी करेगा या नहीं, जबकि तुमने कह दिया है कि काफी स्ट्रॉन्ग है तो भी ठीक है, इनमें से काफी बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। मास्टर डुवॉन से कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुम लोग एक नया ग्रुप बनाने वाले हो, कहीं तुम अपने उसी सपने को पूरा तो नहीं करने वाले। मास्टर ग्योम से कहते हैं हाँ वही बात है, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से अपना एक ग्रुप बनाना चाहता था। हम लोग इस नए ग्रुप का नाम जोंगचियोन ग्रुप रखेंगे। मास्टर डुवॉन उसकी बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन डोमेट्री का दिखाया जाता है। वो सारे के सारे बच्चे जो कि इस राउंड में पास हो गए हैं वो सारे आकर डोमेट्री में रह रहे हैं। बेकजियोन वहीं पर बैठा होता है जबकि उसकी बहन हायुन भी उसके साथ ही होती है। हाउन अपने भाई से कहती है पूरा दिन उस फॉग में उन असैसिन्स के साथ फाइट करते रहे हैं जब तक रात ना हो गई। हम लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से थक चुके हैं। लेकिन आप जरा इन कमीनों की तरफ देखो तो सही, इन लोगों ने हमें खाना दिया है वो भी बिल्कुल बेकार है, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है और ऊपर से इन्होंने जो कपड़े दिए हैं वो भी साफ नहीं है और सोने के लिए जगह भी ठीक नहीं है। हाउन अपने भाई से कहती है ब्रदर क्या तुम्हें लगता है म्यूरियम कोलिशन वाले इतने ज्यादा लो ग्रेड के हैं तो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह की चीजें देते हैं जहाँ पर तो मेहमान नवाजी का जरा भी रिवाज नहीं है। जियोन अपनी बहन से कहता है हम लोग यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं आए, हम लोग यहाँ पर कंटेस्टेंट है, हमें यहाँ पर इसी तरह रहना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने हमें यहाँ पर रखा हुआ है। हाउन उसे कहती है लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो होना चाहिए था। जियोन उसकी बात सुनते सुनते दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर मुशिन बैठा होता है। मुशिन के पास उसकी बहन जाती है। आज जियोन मुशिन के पास जाती है और उसे कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ पर मेरी जान बचा ली, अगर आप वहाँ पर नहीं होते तो मैं इस एलिमिनेशन राउंड को पार नहीं कर पाती। मुशिन उसे कहता है तुम्हें मेरा थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा काबिल हो, अगर मैं वहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं भी करता तब भी तुम पास हो जाती। तुम तो वहाँ मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रही हो, मैंने वहाँ पर इतना खास कुछ भी नहीं किया। जबकि जियोन उन दोनों की बातें सुनकर सोच रहा होता है आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बहन जाकर उसका शुक्रिया अदा कर रही है। हाउन भी आगे बढ़ती है और अपने भाई जियोन से कहती है मैंने इस लड़की को कहा भी था कभी भी किसी के सामने जाकर झुकना नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़की वहाँ पर जाकर उसके सामने थैंक यू बोल रही है। जियोन हाउन से कहता है क्या वहाँ पर फोग में कुछ हुआ था, मुझे भी बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। हाउन उसे कहती है पहले हम दोनों एक साथ थे लेकिन बाद में तुम अटैक करते हुए एक असैसिन के साथ दूसरी तरफ चले गए और फोग में गायब हो गए, मैं वहाँ पर अकेली रह गई थी। यहीं पर वो ट्रायल के वक्त का सीन दिखाते हैं। हाउन अपने भाई से कहती है मैं जबकि वहाँ पर अकेली थी मैंने अपने सिल्वर थ्रेड को वहाँ पर घुमाना शुरू कर दिया, मैं उसको अपने आसपास दायरे में घुमा रही थी ताकि मेरे इर्द गिर्द कोई भी असैसिन ना आ पाए। मैं सारे असैसिन्स को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा बिजी थी लेकिन उन असैसिन्स में से एक को पता चल गया कि मेरे पास सिल्वर थ्रेड है। उसने अपनी तलवार को यूज करते हुए मेरे सिल्वर थ्रेड को अपनी तलवार के साथ बांध लिया और तुम्हें पता है कि मेरे सिल्वर थ्रेड के अलावा मेरे पास और कोई भी वेपन नहीं है। उसी वक्त दो और असैसिन आगे बढ़े और मेरे पर अटैक करने लगे थे, वो मुझे फेल ही करने वाले थे कि उसी वक्त ये लड़का मोशियोन वहाँ पर आ गया और उन दोनों को किक मारते हुए इसने उन दोनों को पीछे फेंक दिया और साथ ही इस लड़के ने मुझे एडवाइस भी दी। मोशिन उसे कहता है अगर तुम अपने धागे को लंबा कर रही हो और इसकी लेंथ को बढ़ा रही हो और इसे दायरे में घुमा रही हो तो तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह तुम अपने धागे को लंबा करती हो इसकी स्पीड को कम रखती हो तो कोई भी इसको आसानी से पकड़ सकता है। और वहीं पर उसकी छोटी बहन हाशियोन भी आ जाती है और उसे कहती है मैं इस साइड पर ध्यान रखती हूँ, तुम दूसरी साइड पर ध्यान रखो, हम दोनों मिलकर इन सभी को हराते हैं। लेकिन साथ ही जियोन अपनी बहन से कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को अपनी फोर्सेस को कंबाइन करना पड़ेगा, हम दोनों सिल्वर थ्रेड को यूज कर सकती हैं। इस बार मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करना पड़ेगी अगर हमें पास होना है। हाउन अपनी बहन की तरफ देखती है और कहती है चलो फिर ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी बार के लिए। वो दोनों अपनी अपनी साइड पर फाइट करने के लिए रेडी होती हैं, जबकि मुशिन उन दोनों से कहता है यहाँ पर सामने हमें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सारे सिर्फ चारा हैं, क्योंकि असली वाले जो कि हम पर अटैक करेंगे वो सारे फोग के अंदर छुपे हुए हैं, वो किसी भी तरफ से निकलकर हम पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए चौकन्ने रहना। मुशिन उन दोनों से कहता है तुम सिर्फ एक एक करके उनके साथ फाइट करो जबकि बाकी सबको मैं खुद ही संभाल लूंगा। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हाउन अपने भाई से कहती है ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और साथ ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, ऐसे लग रहा था जैसे इसे सब कुछ पहले से पता हो, इसे पता हो कि कौन सा दुश्मन किस साइड से निकल कर आने वाला है। यहाँ पर जितनी भी फोग थी वो उसके सेंसेस को जरा भी ब्लॉक नहीं कर पाई। जियोन अपनी बहन से कहता है इस लड़के का नाम क्या है, वो उसे कहती है इसका नाम मोश जियोन है। मैंने बाकी के स्टूडेंट से इस बारे में पूछा था, उन्होंने कहा कि ये एक आजाद प्रैक्टिशनर है, ये किसी भी सेक्टर में नहीं है। जियोन उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।